बैतुल्लाह के बारे में अब्दुल मुत्तलिब ने वो जुमला कहा जो बाद में ज़रबुल मिसल बन गया। इन्ना लिल बैती रब्बन यहमिया, यानी बैतुल्लाह का रब अल्लाह है जो उसको बचाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत सिलसिला जारी है। इसकी 16 इकसात जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और आज हम आगे लेके चलते हैं सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 17वीं किस्त। तो चलिए दरूद पाक पढ़ लीजिए। पिछली किस्त में हम लोग पढ़ रहे थे जो वाक़यात था कि 2 वाक़यात जो ख़ास थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले रूनुमा हुए थे। एक तो था जो जिन्नों को मना कर दिया गया था, जो फरिश्तों की बातें सुनते थे उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया था, वो बातें नहीं सुन सकते थे। और उसके बाद दूसरा वाक़या जो चल रहा था वो था अबरहा का वाक़या जो मैं पिछली किस्त में बयान कर रही थी। तो आइए अब हम आगे से शुरू करते हैं। रास्ते में जब कोई भी अरब कबीला उसके मुकाबले में आता ताकि वो उसको रोक दें तो अबरहा उनसे जंग करके इन्हें शिकस्त दे देता, यहाँ तक कि वो हरम के अतराफ़ तक आन पहुँचा। उसने अपने आदमी भेजे जो अहले मक्का के जानवर हाँक कर ले गए, यानी कि जो मक्का के जानवर जो हैं उनको भी अपने साथ हाँक कर ले गए। इसमें शेह मक्का रईस कुरैश अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के 200 ऊँट भी शामिल थे। इसके बाद मुज़ाकरात शुरू हो गए जिसमें ये नतीजा निकला कि अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट उनको वापस कर दिए जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान। बैतुल्लाह के बारे में अब्दुल मुत्तलिब ने वो जुमला कहा जो बाद में ज़रबुल मिसल बन गया, यानी कि जो बाद में मिसाल बन गया। इन्ना लिल बैति रब्बन यहमिया, उसका तर्जुमा क्या है? जो जुमला उस वक्त उन्होंने कहा था, यानी बैतुल्लाह का रब अल्लाह है जो उसको बचाएगा। इतनी प्यारी इसमें सीखने वाली बात है ना। अल्लाह ताला के अगर हम बंदे बन जाएं तो हर परेशानी में इसी पर तवक्कल रखें कि हमारा रब अल्लाह है, वो ही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। तो फिर हमारा रब हमारी भी ऐसे ही मदद फरमाएगा जैसे इसने इस मुश्किल तरीन वक्त में अहले मक्का की मदद फरमाई, अपने घर की हिफाजत खुद फरमाई। बस हमें मुखलिस होने की ज़रूरत है। अल्लाह तो वही है जो उस वक्त था, कमी हमारे अंदर है और अब हमेशा से अपने बंदों का मददगार रहा है। अल्लाह ताला हमें अपना मुखलिस तरीन बंदा बनाए, आमीन। चलिए फिर मक्का में चलते हैं जहाँ अब्दुल मुत्तलिब ने महसूस कर लिया है कि उनकी कौम उस जालिम दुश्मन के लश्कर जरार का मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसने अहले मक्का को पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाह का हुक्म दिया ताकि जंग में लश्कर से इन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। अहले मक्का ने ऐसा ही किया, जबकि खुद अब्दुल मुत्तलिब काबा का दरवाज़ा पकड़कर खड़े हो गए और उन्होंने कुछ शेर पढ़े जो दुआया थे और यकीन से भरपूर भी, जैसे कोई मुश्किल में अल्लाह से यकीन से और शिकस्ता दिल से पुकारता है। ऐसे फिर जब सुबह हुई और अबरहा मक्का में दाखिल होने को बिल्कुल तैयार हो गया तो हाथी को मक्का की जानिब मोड़ दिया, लेकिन हाथी ने चलने से इनकार कर दिया। मगर जब वो उसको दूसरी तरफ मोड़ता तो वो चलना शुरू कर देता। वो इसी में मशगूल था कि अल्लाह ताला ने अबाबील नामी परिंदों को भेज दिया। हर परिंदे ने 3-3 कंकरियाँ उठा रखी थीं, एक चोंचों में और 2-2 अपने पंजों में। तो यहाँ पे सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 17वीं किस्त जो है वो ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे अगली किस्त के साथ। अल्लाह ताला आपका सुनना और मेरा पढ़ना और आप तक पहुँचाना कबूल फरमाए। इसी तरह हमें सीरत हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने और सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।